पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात ऐसे नहीं कि एक दूसरे पर पाबंदियां लगाई जाएं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को किसी किस्म का खतरा नहीं। वाशिंगटन जानता है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम क्यों शुरू किया। भारत ने खित्ते को न्यूक्लियराइज किया, मिसाइल सिस्टम की दौड़ शुरू की। असल जिम्मेदार भारत है। अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर तशवीश का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई एहतजाज में मुलव्विस होने पर फौजी अदालत ने सजा सुनाई। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। गुज़श्ता रोज़ बरतानिया ने भी फौजी अदालतों के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा था, फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं से शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है, मुनसिफाना समात के हक को नुकसान पहुंचता है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया को मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फौजी अदालतों के ट्रायल और फैसलों पर हमें भी मायूसी है। हुकूमत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। अगर आईन और कानून से बालातर फैसले होंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है, अथॉरिटी का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। हम पर मुकदमात को लोग इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई समझ रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। 5 वजारतों का हुजम कम किया जाएगा। सिफारिशात की मंजूरी से हज़ारों आसामियाँ खत्म होंगी। इजलास में वजारत हाउसिंग, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी की राइट साइजिंग की सिफारिशात पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला से कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सरीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कमीशन रूल्स आइन के आर्टिकल 175A(4) के तहत मंजूर किए गए। जस्टिस जमाल खान मंडोखेल की सरबराही में रूल्स कमेटी ने मुसविदा तैयार किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 महीने की राहदारी जमानत दे दी। PTI रहनुमा की दरखास्त पर जस्टिस एजाज अनवर ने समाअत की। दूसरी तरफ PTI के दीगर रहनुमाओं का भी जमानत के लिए अदालत से रुजू। असद कैसर, शहराम तरकई, शहरियार आफरीदी, सुहेल आफरीदी, फैसल तरकई, दावर कुंडी, आफ्ताब आलम की हिफाजती जमानत में 31 जनवरी तक तोसी। दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। मुज़ाकरात में शामिल ना होने पर मेरे हवाले से गलत खबरें शाया हुई। कल सारा दिन पेशावर हाई कोर्ट में अपनी जमानत के सिलसिले में मसरूफ था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कल हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दिन था, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही। स्टॉक एक्सचेंज सियासत की एक्सचेंज है। आज भी कहता हूं कि आप माफी दी जाए। जुडिशल कमीशन ना बना और लोग रिहा ना हुए तो आलमी दबाव बढ़ेगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हालत ये है आज जेलें आबाद और गरीब बर्बाद हो रहा है। इस हुकूमत के तो पाँव ही नहीं हैं। इतने ज्यादा केसेस बनाए हैं कि अब मैं भी उकता चुका हूँ। अवाम इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। नेशनल यूथ काउंसिल के लिए पूरी दुनिया से दरखास्तें आईं। एक बच्चे को मेरिट पर शॉर्ट लिस्ट किया गया। 6 माह में अमल मुकम्मल हुआ। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस बार ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चों को भी नेशनल यूथ काउंसिल में शामिल किया गया है। ये बच्चे पाकिस्तान की यूथ का असल चेहरा दुनिया को दिखाएंगे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यूनिवर्सिटी इस तरमीमी बिल पर एतराज़ लगा दिया। मुजवज़ा बिल हाल ही में सूबाई असम्बली से मंजूर हुआ था। गवर्नर हाउस ज़राए के मुताबिक बिल में तकनीकी गलतियाँ पाई गईं। बिल को वापस असम्बली सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। नए तरमीमी बिल में यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स का ओहदा गवर्नर से लेकर वज़ीर आला को दिया गया है। इस्लामाबाद का F8 एक्सचेंज चौक का अंडरपास 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। F8 अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अंडरपास का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब आज दिन 1 बजे होगी। शहबाज शरीफ क्रिसमस के हवाले से मरकजी तकरीब में भी कलीदी की खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब 2:30 बजे होगी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज में फनी खराबी, तैयारी को रवानगी के फौरी बाद वापस उतार दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज PK 300 का टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर बंद नहीं हो रहा था। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से आज मुंसलिक होगी। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल को अफ्रीका से मुंसलिक किया जाएगा। IT माहिरीन का कहना है कि केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। CMH पेशावर में 3 रोज़ा कॉमेट मेडिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का मकसद नागहानी सूरत हाल में फौरी और मुअस्सर तिब्बी इमदाद की फ्राहमी था। कॉन्फ्रेंस में आर्मी, मेडिकल कोर के माहिर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने शिरकत की। मेजर जनरल ताहिर मसूद, डायरेक्टर जनरल सर्जरी, तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजुमात से नीचे गिर गया। लेह और स्कर्दू -9 डिग्री के साथ सबसे ठंडे इलाके। गिलगित स्तोर में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। कोयटा -6, हुंजा कल्लात -5, दीर -4, रावलाकोट, चतराल, बालम चब्बा में दर्जा हरारत -3। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। भारत हसीना वाजिद को हवाले करे, बांग्लादेश ने बाज़ाब्ता मुतालिबा कर दिया। बांग्लादेशी मशीर खारिजा का कहना है शेख हसीना वाजिद के खिलाफ अदालती कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत को शेख हसीना की हवालगी से मुताल्लिक़ ज़ुबानी सिफारती पैगाम भेज दिया है।